हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 31 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने कृषि के बारे में जो है हमारी वर्कशीट थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नकदी फसल एवं आवश्यक जलवायु की। जो नकदी फसल है, नकदी फसल कौन सी होती हैं? जो फसल जिनको लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचने के लिए उगाया जाता है, यानी जो व्यापारिक दृष्टि से उगाई जाती हैं, व्यापार करने की दृष्टि से उगाई जाती हैं, जिनसे कुछ जो है इनकम मिलेगी, वो फसलें कैसी होती हैं? नकदी फसलें होती हैं। नकदी फसल या लाभ फसल एक कृषि फसल है जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचने के लिए उगाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ नकदी फसल जो है वो दी गई है और उनके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले दी गई है चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है और चाय के लिए वर्ष भर समान रूप से वितरित नियमित वर्षा जो है वो चाहिए। तो चाय जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? आसाम, दार्जिलिंग, उस एरिया में सबसे ज़्यादा चाय के बागान जो हैं वो हैं। और ये जो चाय है बेटा, इसके लिए सबसे अच्छी अगर हम सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। दूसरा, जो चाय है देखिए इसकी झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं जो कई सालों तक जो है फिर वो पत्तियाँ लगती रहती हैं और वो पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। इन पत्तियों को तोड़ने में मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है चाय के उत्पादन का। अब देखिए जो चाय है इसमें ये लगभग ऐसी जगह उगाई जाती है जहाँ पर पानी जो है वो ठहरना नहीं चाहिए। पानी तो चाहिए लेकिन वो पानी वो लगभग जो है ठहरना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि ये जो हिली माउंटेन्स हैं वहाँ पर जो है ये उगाई जाती हैं, यानी जो पहाड़ हैं ऊपर उन्हीं में ये उगाई जाती हैं जहाँ पर पानी जो है वो ठहरता नहीं है। दूसरा, मिट्टी के अंदर जो मिट्टी है आसाम, दार्जिलिंग, वहाँ की मिट्टी जो है उसके अंदर आयरन, एल्यूमिनियम, पोटाश इनकी मात्रा भी ज़्यादा है। इवन जो दार्जिलिंग की चाय सबसे अच्छी चाय मानी जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी में पोटाश और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण एक अलग ही फ्लेवर चाय के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है चाय के बारे में यहाँ पे पढ़ लोगे। सेकंड देखिए, रुई यानी कपास, साल भर इसको गर्म और नम पाले से मुक्त जो है जलवायु चाहिए। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में कपास अच्छी तरह से विकसित होता है, यानी कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है, ठीक है, ब्लैक सॉइल। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान यानी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होना चाहिए, हल्की वर्षा भी चाहिए, सिंचाई करनी पड़ती है, ठीक है। ठंड मुक्त दिन और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और रुई के उत्पादन में भी बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि रुई में भी देखिए इसकी जो कॉटन की बॉल्स होती हैं जिसमें रुई लगती है उसको भी हाथों से चुना जाता है, जिसके कारण इसके अंदर भी मेहनत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गन्ना यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। तो गन्ना भी, इसके लिए जो यहाँ पे दशाएं दी गई हैं, आवश्यक दशाएं, इसको 21 से 27 डिग्री के लगभग तापमान चाहिए। बारिश भी इसको अच्छी खासी चाहिए, ठीक है। और जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। और गन्ने की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारे राज्यों में गन्ना जो है वो उगाया जाता है। और कपास में मध्य प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ पर कपास जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए रबड़, यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। क्लियर? यानी जो एरिया भूमध्य रेखा के आसपास है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पर ये फसल उगाई जाती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। इसके लिए बारिश जो है वो ज़्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए
और नम और आर्द्र जलवायु की इसके लिए आवश्यकता होती है। और तापमान जो है वो 25 डिग्री से ऊपर ऊपर इसका तापमान होना ही चाहिए। तो ये जो है हमने पढ़ा कुछ नकदी फसलों के बारे में, चाय, रुई, गन्ना और रबर के बारे में। अब बच्चों आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है जिनको आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, वो कौन सी नकदी फसल है? चाय जो है वो नकदी फसल है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि ये जो चाय की झाड़ियाँ होती हैं, इनकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, यानी ये ढलान पर जो है उगाई जाती हैं। जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, बारिश जो है वो उच्च होनी चाहिए। प्रश्न 2 है, कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो हमने पढ़ा कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए बिल्कुल उपयुक्त मिट्टी होती है। प्रश्न 3 है, रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है? तो हमने पढ़ा बेटे जो रबड़ है उसके लिए तापमान ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और इसके लिए बारिश जो है वो भी ज़्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए। तो जिन एरिया में तापमान ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, वहाँ पर रबड़ की खेती सबसे अच्छी होती है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती वो कहाँ की जाती है? केरल में जो है रबड़ की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है जबकि उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, क्यों? तो उत्तर पूर्व के जैसे आसाम, दार्जिलिंग, वहाँ पर जो है चाय की फसल जो है वो की जाती है, जबकि उत्तरी भारत के जो पहाड़ हैं उनमें ये नहीं की जाती। देखिए, चाय की खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम होती है। गर्म भी होनी चाहिए और आर्द्र जलवायु, और 10 से 35 डिग्री तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है। और जल के बागानों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो सारी इसकी दशाएं हैं, ये कहाँ पर कंप्लीट होती हैं, कहाँ फुलफिल होती हैं? ये जो है उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बजाय उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में ये सारी दशाएं हैं, जिसके कारण वहाँ पर इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। सो इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं, इसलिए चाय की फसल जो है वो उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। क्लियर है? सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।